अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया तक पर। मेरा नाम है फहीम खान। इस वक्त हम पटना के कारगिल चौक पे हैं और ये तमाम जो पीछे ये भीड़ देख रहे हैं ये वही हैं जो सेना की भर्ती के लिए कई सालों से तैयारी में लगे हुए थे। लेकिन अब जो है कि इन लोगों के लिए सरकार के द्वारा एक योजना आया है, अग्निपथ योजना, जिसका ये लोग विरोध कर रहे थे। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। बताइए, अभी आप कारगिल चौक पे पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? इस देश की सुरक्षा बलों पे हमला हुआ है, देश की सुरक्षा पे हमला हुआ है, देश की सेना पे हमला हुआ है। ये सरकार 4 साल की स्कीम की बात करती है। ये सरकार देश को ठगने की बात करती है, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की बात करती है। अच्छा, अगर सरकार पीछे नहीं जाती है इस योजना, हम सड़कों पे रहेंगे। हम घर पे बैठने वाले लोग नहीं हैं, हम सड़कों पर रहेंगे, सरकार को चेतावनी देते रहेंगे। चलिए, ये सीधी तस्वीरें हम आपको कारगिल चौक से दिखा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से बच्चे जो है उग्र हो रहे हैं। बच्चे जो अभ्यर्थी है वो गुस्से में, क्या कुछ कहेंगे? अगर सरकार इस योजना को वापस नहीं लेती है तो क्या करने वाले हैं आप लोग? आपके सामने सब कुछ जो हो रहा है वही सब होते रहेगा लगातार। भयानक होगा, धीरे धीरे इसका रूप और बढ़ा लेगा। जब तक जितना सुनवाई होगा तब तक शांत हो जाएगा। चलिए, ये सीधी तस्वीरें हम आपको कारगिल चौक से दिखा रहे हैं। देख सकते हैं सीधी तस्वीरें न्यूज इंडिया तक के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन की भारी बल भी यहाँ मौजूद है कि हाँ, इन लोगों के द्वारा कोई ज्यादा हंगामा ना हो। हालांकि आपको हम ये बता दें कि कुछ देर पहले ही भिकना पहाड़ी समेत अशोक राजपथ में भी वो आगजनी की गई थी इन तमाम अभ्यर्थियों के द्वारा। बताइए। छात्रों पूरा परेशान हो रहा है, छात्रों के कोई शिष्टता नहीं है, ना पब्लिक पब्लिक सपोर्ट कर रहा है, ना जनता सपोर्ट कर रहा है, पुलिस भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। पुलिस बोल रहा है माहौल शांत कीजिए, ऐसे में कुछ होगा। चलिए, ये तस्वीर आप देखिए। लगातार जो अभ्यर्थी है वो जो है कि सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। खैर, हमारे साथ पटना विश्वविद्यालय के छात्र नेता है, क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? अगर सरकार जिस तरीके से गरीब वंचित छात्रों के साथ जो आर्मी की तैयारी करते हैं उन छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, उसी अन्याय के खिलाफ हम तमाम छात्र हुआ एकजुट होकर के आज कारगिल चौक पर उतरे हैं और भारत सरकार को संदेश देने के लिए आए। ये भारत सरकार के लोग, रक्षा मंत्रालय के लोग, सचेत हो जाओ, वरना इस देश का युवा तुम्हारी कुर्सी को उखाड़ फेंकेगा। अगर सरकार योजना वापस नहीं लेती है तो क्या करेंगे? आपने पिछले दिनों में किसान आंदोलन का हाल देखा, उससे दुगुना ताकत से हम सरकार के खिलाफ खड़े होंगे और उससे ज्यादा बेशर्मी से इनको वापस लेना पड़ेगा। देखिए, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कारगिल चौक से। क्या कुछ कहेंगे? अभी हम सब सेना के नेता प्रतिपक्ष से ये कहना चाह रहे हैं ये स्कीम वापस ले लें, क्योंकि ये हमको स्वीकार नहीं है। नेता लोग को पेंशन मिलती है, 3 मिलती है, लेकिन हम सब जितने भी जवान हैं, जितने भी शहीद होते हैं, बोलते हैं कि 1 करोड़ मिलता है, 70 लाख नहीं मिल पाता है। जी, तो ये तस्वीर जो है हम सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे, देख सकते हैं पुलिस प्रशासन के बल जो है वो यहाँ मौजूद किए गए हैं कि जो अभ्यर्थी है इनके द्वारा कुछ ज़्यादा हंगामा ना किया जाए। खैर, सिटी एसपी भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीर हम आपको न्यूज़ इंडिया तक पर दिखा रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तमाम जो अभ्यर्थी है वो भिकना पहाड़ी पे आगजनी भी किया। हालांकि सिटी एसपी के समझाने के बाद वो आगजनी जो इन लोगों के द्वारा जो आग लगाए गए थे सड़क पे, वो बुझाए भी गए हैं। सर 2 मिनट। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये अभी जो कारगिल चौक पे यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा, क्या कुछ कहेंगे? अगर ये उग्र होते जाएंगे तो क्या कुछ एक्शन लेंगे? आप जैसा देख रहे हैं पिछले 1 घंटे से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उग्र नहीं है, ये उग्र नहीं होंगे जी। और इन्होंने प्रॉमिस किया कि ये शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखेंगे प्रशासन के सामने। अच्छा सर, शुरू में भिकना पहाड़ी पे इन लोगों ने आगजनी भी किया, कैसे इन लोगों को समझाने में आप सफल रहे हैं? इन्होंने जो आगजनी की थी इन्होंने खुद ही बुझा लिया और स्टूडेंट है, इनका अपना ग्रीवांसेस है। इनको लग रहा था कि इनका ग्रीवांसेस कोई सुन नहीं रहा है। हमने आश्वस्त किया है कि इनके ग्रीवांस को सुना जा रहा है और उसे एकदम हाईएस्ट लेवल पर पहुंचाया जा रहा है। तो इसी बात को लेकर वो लोग सब शांत। सर, एक आखिरी सवाल, यहाँ जो शांतिपूर्ण तरीके से आपके देखरेख में यहाँ जो अभ्यर्थी वो आंदोलन कर रहे हैं, पटना सहित कई जिलों में देखा जा रहा है कि आगजनी के साथ साथ तोड़फोड़ भी किया जा रहा है, पुलिस के साथ जो है कि पत्थरबाजी भी की जाए। उन छात्रों से, उन अभ्यर्थियों से क्या कुछ अपील करेंगे हमारी न्यूज़ इंडिया? दूसरे जिलों के प्रोटेस्टर्स के ऊपर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। हमारे यहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो शांति। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देख सकते हैं अभी सिटी एसपी जो थे, पटना सिटी एसपी, उन्होंने अपनी बात रखी है। हालांकि ये जो अभ्यर्थी है वो भिकना पहाड़ी चौक से जो है कि आंदोलन शुरू किया। हालांकि उस वक्त जो है कि आवागमन भी वहाँ बंद किया गया था
और जो है कि वहाँ आगजनी भी की गई थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो तमाम जो लोग हैं वो भिकना पहाड़ी होते अशोक राजपथ पर निकले। तमाम अभ्यर्थी अशोक राजपथ को भी जो है कि जाम कर दिया, आगजनी कर रहे थे। तभी सिटी एसपी दल बल के साथ यहाँ पहुँचे हैं और अब वहाँ से जो कि है धीरे धीरे आंदोलन जो है वो अब पहुँच चुका है आपको कारगिल चौक पे। कारगिल चौक की सीधी तस्वीर हम आपको न्यूज़ इंडिया तक पर दिखा रहे हैं। हालांकि सिटी एसपी थे, उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि किसी दूसरे जिले के प्रशासन पर हम कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ जो है कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं जो अभ्यर्थी हैं। खैर ये तस्वीर फिर से हम आपको दिखाएंगे। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो एक बैनर के तले जो है कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करके जो है कि यहाँ आंदोलन में उतरे हुए हैं। ये तमाम लोग हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर सरकार ये वापस नहीं लेती है तो क्या कुछ करेंगे यहाँ के जो तमाम अभ्यर्थी हैं। हालांकि तमाम अभ्यर्थियों का यही कहना है कि अगर सरकार बैकफुट पे नहीं जाती है तो इसी तरह से हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी मिसाल दिया है कि जिस तरह से किसान आंदोलन जिस तरह से तूल पकड़ा हुआ था और सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा, उस तरह से इस योजना के तहत भी जो है कि सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ेगा और इस योजना को हटाना पड़ेगा। अगर इस योजना को सरकार वापस नहीं लेती है तो छात्र, नौजवान, युवा जो है जो सेना की भर्ती के लिए लगातार कई सालों से गरीब मजलूम के घर के रहने वाले जो बच्चे हैं, देहात ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे हैं जो शहर में आकर के या फिर कई अलग अलग जगहों पे जाकर तैयारी करते हैं, वो सड़क पर उतरेंगे और अनिश्चितकालीन धरना देंगे। ऐसी तमाम खबरें आपको दिखाएंगे पटना से। बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ फ़हीम खान, न्यूज़ इंडिया तक, कारगिल चौक, पटना।